Ahead of the Jan Jagran Abhiyan, the BJP is set to highlight the benefits of the new Waqf law, aiming to bring the minority communities forward. To kick off this effort, the Waqf Reform Jan Jagran Abhiyan was launched across the state with a workshop held today at Bhagidari Bhavan. Prominent figures including Rajya Sabha MP Radha Mohan Das Agarwal, State President Bhupendra Chaudhary, Dharampal Singh and Danish Azad participated in this workshop. The campaign, which carries the slogan "Minorities Muslims with Modi," will focus on educating people about how the new Waqf law will benefit the poor, particularly the Pasmanda Muslims. The BJP Minority Morcha has also adopted the slogan, spreading the message that Muslims stand with Modi. Over the next 20 days, officials from the Minority Morcha will reach out to every corner of the state, running an extensive awareness campaign about the law and its impacts. मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जो मोदी सरकार लेके आई है। वफ़ के माध्यम से आम मुसलमानों का विकास हो, आम मुसलमानों की तरक्की हो, इन चीज़ों को सुनिश्चित करना हमारी मोदी सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी पर पूरी तरीके से खरी उतरी है। वफ़ के माध्यम से गरीब पासमानदा मुसलमानों का भला हो, विकास हो, मुस्लिम महिलाओं का भला हो, विकास हो, इसी एजेंडे के साथ ये अधिनियम आगे बढ़ रहा है। ये जन जागरण अभियान हम उत्तर प्रदेश के हर जनपद में चलाएंगे और आम मुसलमानों तक पहुँच के वफ़ संशोधन की खूबियाँ बताएंगे और किस तरीके से उनको वफ़ की संपत्तियों से लाभ पहुँचा पाए, इन बिंदुओं पर उनसे चर्चा करेंगे। विपक्ष देखिए, सपा और कांग्रेस अपनी राजनीतिक स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई है कि उसको मुसलमानों का भला रास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सही मायनों में सपा और कांग्रेस मुसलमानों का की हितैषी होती तो इस अमेंडमेंट का साथ देती। धन्यवाद। अब एक सवाल पूछ लो भाई, क्योंकि लेट हो रहा है ना। सर, आज से अभियान शुरू होने से पहले बैठक होने जा रही है, क्या कार्यक्रम रहने वाला, किस तरीके से वो भारत की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन जो विधेयक पारित किया है, आज पार्टी की ओर से हम सब लोग आज एक कार्यशाला में प्रदेश स्तरीय बैठे हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और इस अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी आज रहेंगे और आज की बैठक के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से वक्फ के बारे में, इस संशोधन के बारे में जो विपक्षी दलों के द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, उस भ्रम के खिलाफ पूरी पार्टी हम लोग घर घर जाकर जो इस अधिनियम में गरीबों के लिए, समाज के कमजोर तबकों के हित में जो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए हम जन जागरण करेंगे, घर घर जाकर उसकी अच्छाइयाँ बताने का काम करेंगे। सर, लगातार कई ऐसे लोग हैं जिसका विरोध भी कर रहे हैं, लोगों में कहीं विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जो वक्फ की जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, भूमाफियाओं लोग विरोध कर रहे हैं। ये बिल उन्हीं लोगों से छुटाकर जमीनों को गरीबों के हितों में इस्तेमाल करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के इस्तेमाल के लिए ये कानून बना है और मैं निश्चित रूप से भारत की संसद को और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं और हम सब लोग मिलकर इस बिल के बारे में, इस अधिनियम के बारे में घर घर जाकर उनकी सबकी चर्चा करेंगे। इसकी कार्य योजना आज हम लोग बनाए। सर, वो बिल के नाम पे सर बंगाल को जलाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से ये लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, उसे ये लोग नहीं मानते। संविधान में भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी सुधार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और भारत की संसद ने ये पारित किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये समाज के कमजोर वर्गों के सबके हित में। समाजवादी पार्टी का चरित्र आप जानते हो, जिस प्रकार से सनातन के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी बयानबाजी रही है और जिस प्रकार से उनके मन के मनोभाव हैं, ये कहीं ना कहीं अनेकों वक्तव्यों के माध्यम से बीच में आते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के चरित्र को देश की जनता जानती है और निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुरू करने जा रही है, उनको पता है। अभी वक्त संबंधित कानून देश में लागू हुआ है, उसको लेकर के मुस्लिम समाज की राजनीति करने वाले कुछ लोग गलत तरीके से अफवाह फैला करके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून सरकार के द्वारा पास किया है उसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे मुसलमानों को बताया जाएगा कि ये वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के हित में है, न कि उनके विरोध में है। इसको लेकर वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी की, वो बिल्कुल आग मूंदे बैठी हुई है और देश की संसद ने जो कानून पास किया उसको मानना चाहिए और स्थिति में नियंत्रण में करना चाहिए। आज से बीजेपी जन जागरण अभियान शुरू कर दी है। इस वक्त मैं लखनऊ के भागीदारी भवन पर मौजूद हूँ। अपने मेरे पीछे जरा तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और कई कैबिनेट मंत्री प्रदेश अध्यक्ष आने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से आज जन जागरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज से बीजेपी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जन जागरण अभियान बहुत ज़रूरी था। जो आम मुसलमान हैं, जिनको कुछ तथाकथित मुस्लिम लीडरान गुमराह कर रहे थे, अब इस जन जागरण अभियान से उन तक सही बात पहुंचेगी और वो गुमराही से बचेंगे। और जो कांग्रेस के, सपा के, बसपा के और असदुद्दीन ओवैसी, ये सब जो यहाँ पर मुस्लिम कौम को गुमराह कर रहे थे वक्फ को लेकर के, वो गुमराही दूर होगी। लेकिन कुछ मुस्लिम कौम के जो लोग हैं इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुस्लिम कौम के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। जो मुस्लिम लीडरान हैं जिन्होंने वक्फ का दुरुपयोग किया, नाजायज़ कब्जे किए, इनकी आमदनियों से मौज मस्तियाँ की हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आज जो अभियान शुरू? अभी आपने एक सवाल किया कि कुछ मुस्लिम लोग भी गुमराह हैं। कहीं ना कहीं बात एकदम दुरुस्त है आपका कि जनता भी गुमराह है। उसी जनता की गुमराहियत को दूर करने के लिए ये जागरण शुरू किया जा रहा है। इसीलिए लिखा हुआ है कि आप देख रहे हैं कि वक्फ सुधार जागरण अभियान। तो ये जन जागरण अभियान जो ये है, इसीलिए है कि जो लीडरान या जो भी अन्य विपक्षी दलों के और भी वक्ता इनको गुमराह किए हैं, उनको मैं जनता तक जाकर कैसे समझाऊं और अपनी बात आप यहाँ से भी हमको बताया जाएगा कि क्या हमें रखना है, और बिल की जो हमारा पैमाना है उसको भी लेकर हम जाएंगे और उनको देंगे और कहेंगे कि देखिए ये क्या है इसमें और आपको क्या कहा जा रहा है। इसलिए जनता गुमराह है। जनता तक पूरी बिल की रिपोर्ट और लेखनी पहुँची नहीं है। जब पूरा लेखा पढ़ी उसके यहाँ पहुँचेगा, जब वो पढ़ेगा लिखेगा तब वो समझ में आएगा। ऐसे तो लोग, जाहिर सी बात है, आप एकदम आपने जो पूछा सवाल सही है कि जनता हद तक गुमराह है। इसको लेकर कोर्ट में भी मामला गया है। हाँ, तो इसको अभी आप कैसे, विपक्ष लगातार इसको विरोध प्रदर्शन भी करता रह रहा है। देखिए, भारत के हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वो कहीं भी जा सकता है। कोर्ट भी सुनेगा उसको। राम मंदिर का भी कोर्ट ने निर्णय किया, 3 तलाक का भी कोर्ट ने निर्णय किया। जन जागरण अभियान जो चलाया गया है, जो भी हमारे साथी ने कहा है, हम लोग जो लिटरेचर दिया गया हमको, उस लिटरेचर में साफ बिल्कुल लिखा हुआ है, इससे पर्दा हटेगा मुस्लिम कम्युनिटी का। जो गुमराहियत का पर्दा उन्होंने डाल रखा है। आप निश्चिंत रहिए, 2 माह का समय देखिए आप। ये जो जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये लोग दिखेंगे नहीं रोडों पर। ये सीए का विरोध जिस तरीके से गुमराहियत में किया है कौम को भड़का कर, वही काम फिर अपना रहे हैं। ये जो लोग ये उद्यम कर रहे हैं, ये इनकी रोजी रोटी, इनके होटल, इनके अस्पताल, इनके स्कूल और इनके बड़े बड़े मकान ध्वस्त होने वाले हैं। इसलिए ये घबराए हुए और कौम को गुमराह कर रहे हैं। 2 महीने आप रुक जाइए। सिर्फ यही जन जागरण अभियान हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में जारी है। मैं जनपद ललितपुर से आता हूँ। हमारे यहाँ 115 संपत्ति, 1500 करोड़ रुपए की अवैध कब्जा की है समाजवादी पार्टी के मुस्लिम गुंडे। बिल्कुल जाएंगे धरातल पर। रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बनाई है। मेन बॉडी के
हमारे साथ लोगों को संयोजक बनाया गया है, हम लोग सह संयोजक हैं। हम लोगों की टोली हर मोहल्ले में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाएगी, लिटरेचर देगी, अपनी बात रखेगी, सबूत के साथ बात रखेगी। उनसे पूछेगी कि आप बताइए एक संपत्ति थी ललित कहीं भी हमारे ललितपुर में, इससे आपको क्या लाभ मिला, इसका क्या विकास हुआ, वो देखेंगे ना। अब इसका 300 रुपये की जगह 9,000 रुपये किराया आएगा, 9,000 रुपये किराया आएगा तो 87 रुपये से विकास होगा आपका और इनका, तो उनकी समझ में आएगा। निश्चित रहिए आप। मैं फिर कहता हूँ 2 महीने लगेगा सिर्फ मात्र, आप निश्चित मानिए इस 2 महीने के अंदर सभी धरने प्रदर्शन समाप्त हो जाएंगे और माननीय न्यायालय का आदेश भी मुस्लिम समाज के हित में आएगा। ये बंगाल में तो सिर्फ और सिर्फ कुछ बांग्लादेशी अराय तत्व और मुस्लिम वोटों की राजनीति के तहत आग लगाई गई है, वरना बंगाल के लोगों को भी कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। आप निश्चित रहिए, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। धन्यवाद। ये साफ तौर पर हमारे साथ कुछ लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से बीजेपी पार्टी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। किस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून पास हुआ, उसके बाद जिस तरीके से उसको धरातल पर कैसे बीजेपी उतारेगी, इसी को लेकर आज रणनीति पूरी तैयार की जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, अल्पसंख्यक मंत्री रहेंगे, उनका साफ तौर पर जिस तरीके से जो निर्देश रहेगा, उसके बाद उसको कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, ये देखने वाला विषय होगा। वीडियो जो अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।